हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग स्टडी 345 में। आज हम इस वीडियो में फीटल स्कल का डायमीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, जो फीटल स्कल का डायमीटर है वो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल का डायमीटर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, फीटल स्कल का डायमीटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है डिलीवरी के समय। अगर फीटल हेड का डायमीटर ज़्यादा हो गया तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकता, मगर मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो फीटल स्कल का डायमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फीटल स्कल का डायमीटर ज़्यादा होगा तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकता है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो उसी डायमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि फीटल स्कल का डायमीटर क्या क्या है और वो क्यों उतना डायमीटर होता है। तो देखिए, फीटल स्कल का जो डायमीटर है वो एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर है, 6 एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर है और 4 ट्रांसवर्स डायमीटर है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 6 एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर फीटल हेड का, ठीक है, फीटल स्कल का। तो पहला है आपका सब ऑक्सीपुटो ब्रिग्मेटिक, ठीक है। तो जो एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर है, अब एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर क्या है, देखिए मैं यहाँ, ये है फीटल हेड, ठीक है। फीटल हेड, ये है कोरोनल फ्रंटल स्विचर, ये कोरोनल स्विचर, ठीक है। ये जो है क्या है, फ्रंटल स्विचर है। और ये दोनों इस साइड आप देख रहे हैं, ये कोरोनल स्विचर है और इस साइड भी एक कोरोनल स्विचर है, ठीक है। ये भी कोरोनल स्विचर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सैजिटल स्विचर है। सैजिटल स्विचर, ठीक है। और ये आपका कौन सा स्विचर है, लैम्बडोइडल स्विचर, ठीक है। लैम्बडोइडल स्विचर, लैम्बडोइडल स्विचर, लैम्बडोइडल स्विचर। ये एक लैम्बडोइडल स्विचर है, इधर भी एक लैम्बडोइडल स्विचर है, लैम्बडोइडल स्विचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप जो है, यहाँ पे कोरोनल स्विचर और ये सैजिटल स्विचर और ये फ्रंटल स्विचर मिलके यहाँ पे एक डायमंड शेप का, ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं एंटेरियर फॉन्टानेल, एंटेरियर फॉन्टानेल, ठीक है। एंटेरियर फॉन्टानेल मीन्स यहाँ पे जो बोन है, बोन का ओसिफिकेशन नहीं हुआ है, ये जगह में जो है ये बोन का ओसिफिकेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 7 to 18 मंथ, ठीक है, 7 to 18 मंथ के बीच में ये जो है यहाँ पे बोन का ओसिफिकेशन होता है, मीन्स यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ये जो है डायमंड शेप का होता है और ये है आपका ट्रायंगुलर शेप। इसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टानेल और लैम्बडा भी कहते हैं, पोस्टीरियर
सॉरी, फंटानेल और लामड़ा, ठीक है। और ये जो है ये फ्रंटल बोन है, ये एक फ्रंटल बोन, ये एक फ्रंटल बोन, दो फ्रंटल बोन है। तो फीटल में दो फ्रंटल बोन रहते हैं, लेकिन बाद में वो अडल्ट में एक हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, मेरा देखेंगे तो मेरा एक फ्रंटल बोन आपको मिलेगा, तो फीटल में दो है, बाद में वो जुड़ जाता है। और ये है जो ये पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन, इस साइड एक पैराइटल बोन, ये इस साइड एक पैराइटल बोन, पैराइटल बोन। और ये देख रहे हैं, ये है ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो दो फ्रंटल बोन के बीच में, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है फ्रंटल स्विचर। जो फ्रंटल स्विचर है, दो फ्रंटल बोन को क्या करके रखा है, जोड़ के रखा है, ठीक है। स्विचर है, दोनों को मिलाने में, दोनों को जोड़ के रखने के लिए फ्रंटल स्विचर काम करता है। ये जो है ये कोरोनल स्विचर है, ठीक है। ये जो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो देख रहे हैं, ये कोरोनल स्विचर है। और दो पैराइटल, ये एक पैराइटल बोन है, ये एक पैराइटल बोन है, दो पैराइटल बोन के बीच में ये जो स्विचर आप देख रहे हैं, ये है सेजाइटल स्विचर। और पैराइटल बोन और लैम्डोइडल बोन के बीच में ये जो देख रहे हैं आप, लैम्डोइडल स्विचर है। और ये जो है ये लैम्डा है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताई क्योंकि एक्सप्लेन की, क्योंकि देखिए हमें देखना है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, जो कि 6 एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है। तो ये जो सबऑक्सीपिटल ब्रिग्मेटिक है, ये एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 6 होता है। तो 6 एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है। 1 by 1 हम देखते हैं। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर मीन्स क्या है। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैडम एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर क्या है। अब देखिए ये जो फीटल हेड है, फीटल हेड का ये साइड एंटेरियर पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंटल बोन प्रेजेंट है। और ये साइड फीटल हेड का पोस्टीरियर पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये फीटल हेड का एंटेरियर पोर्शन है और ये जो है फीटल हेड का पोस्टीरियर पोर्शन है। तो हमें देखना है एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो हम कहां से कहां देखेंगे, एंटेरियर पोस्टीरियर मीन्स हम एंटेरियर से लेके पोस्टीरियर, ठीक है। यहाँ से एंटेरियर से पोस्टीरियर हम जो डायमीटर देखेंगे उसको एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहते हैं। तो कितना होता है, 6 होता है। तो पहला क्या है, देखिए सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक जो कि 9.5 सेम है। कितना है, 9.5 सेम। सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर जो कि 9.5 सेम है। अब कहां से कहां तक होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर, देखिए सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, ठीक है। तो सब ऑक्सीपिटो, इधर देखिए ऑक्सीपिटो, हमारा ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पे है, पीछे तरफ है। ब्रिग्मेटिक कहाँ पे है, ब्रिग्मा कहाँ पे है, यह है ब्रिग्मा। ये जो एंटेरियर फोंटानेल, इसको ब्रिग्मा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रिग्मा कहते हैं। सो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, सब मीन्स नीचे, ऑक्सीपुट यहाँ पे है ऑक्सीपुट। तो ऑक्सीपुट जो ऑक्सीपुट है, ये जो एरिया है ऑक्सीपुट, उसका नीचे से लेकर ब्रिग्मेटिक, ब्रिग्मा तक जो डायमीटर है उसको सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर कहते हैं, जो कि 9.5 सेम है। अब देखिए मैं उसको लिख रही हूं, बिलो फ्रॉम द
occipital protuberance to occipital protuberance to bregma of the fetal skull is called suboccipitobregmatic diameter। ठीक है, सो सबऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक डायमीटर कहां से कहां तक होता है? बिलो फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस टू ब्रिग्मा ऑफ द फीटल स्कल। ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस क्या है? ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस मीन्स ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये ऑक्सीपिट बोन है। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये ऑक्सीपिट बोन में उभरा हुआ थोड़ा उठा हुआ एरिया होता है, उसको ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस कहते हैं। तो वही उठा हुआ एरिया, ठीक है, थोड़ा उठा हुआ जो एरिया होता है उसको ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस कहते हैं। तो उसी उठा हुआ एरिया से नीचे से आप लेंगे, मेजरमेंट करेंगे कहाँ तक? ब्रिग्मा तक। मीन्स यहाँ पे देखिए ये है ऑक्सीपिट, तो नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिग्मा तक जो डायमीटर है, ठीक है, सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेम होता है। और ये कब मिलता है? जब फीटल हेड कॉम्प्लीटली फ्लेक्शन होता है, तभी आपको मिलेगा 9.5 सेम, जो कि सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक डायमीटर 9.5 सेम है। कब मिलेगा? फीटल हेड जब कंप्लीट फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन मीन्स फीटल हेड जो है ऐसे पूरा कंप्लीट फ्लेक्शन रहेगा, उसका जो चीन है उसका चेस्ट के साथ लगे रहेगा। ठीक है, तभी जो है डायमीटर जो है कम मिलेगा, जो कि 9.5 सेम मिलेगा। और ये जो है 9.5 सेम सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक डायमीटर, ये आपको कब मिलेगा? जब फीटस का पोजीशन क्या होगा? ROA। ठीक है, राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन, LOA लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन। अगर फीटल जो है वो राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में होता है या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में होता है, तभी आपको ये मिलेगा सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक 9.5 सेम, जो कि नॉर्मल है। मतलब अगर बेबी का सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक 9.5 सेम है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये है फीटल स्कल। फीटल स्कल का ये जो आप देख रहे हैं ये 2 फ्रंटल बोन है, और ये जो है ये ब्रिग्मा है, जिसको एंटेरियर फ्रंटानल भी कहते हैं। और फीटल स्कल का पीछे तरफ देखिए, ये फीटल स्कल का पीछे तरफ है, ये है ऑक्सीपिटो बोन। और हमें देखना है डायमीटर, जो कि सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक डायमीटर। ये ऑक्सीपिट बोन में जो यहाँ पे जो रेज्ड पर्सन है, जो उभरा हुआ एरिया है, इसे ऑक्सीपिटो प्रोटूबरेंस कहते हैं। सो जो सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक डायमीटर है वो स्टार्ट होता है बिलो फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस टू द ब्रिग्मा। बिलो फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस टू द ब्रिग्मा of the fetal skull is called suboccipitobregmatic diameter, जो कि 9.5 सेम होता है। और ये राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में आपको ये जो डायमीटर है ये मिलेगा। और इसमें फीटल हेड जो है वो कंप्लीट फ्लेक्शन रहता है, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी होता है।